वर्ब के टू टाइप्स होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरा एक्शन वर्ब या फिर आप मेन वर्ब भी से कह सकते हैं जिसे हम मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के भी टू टाइप होते हैं। पहला मॉडल वर्ब, जो हम मॉडल वर्ब सीखते हैं ना, कैन, कुड, शुड, वुड, वो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव। अब ये बी डू हैव क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट बी डू हैव को समझ लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाता है। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। हमारा एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब के टू टाइप होते हैं। पहला एक्शन वर्ब यानी कि फिजिकल जैसे कि खेलना कूदना, जो हम फिजिकली करते हैं ना, खेलना कूदना खाना पीना, ये सारे हमारे होते हैं एक्शन वर्ब। और दूसरा होता है स्टेट वर्ब यानी कि किसी की अवस्था बताने वाली वर्ब। अब ये जो मॉडल वर्ब आप देख रहे हैं, ये मॉडल वर्ब भी टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेमी मॉडल वे होते हैं लाइक डेयर, नीड, यूज टू, ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब होते हैं। और एक होते हैं मेन मॉडल जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, जो होता है वो हमारे मेन मॉडल वर्ब होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ब के टू टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी टू टाइप होते हैं, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल वर्ब के भी टू टाइप होते हैं, सेमी मॉडल और मेन मॉडल। और एक्शन वर्ब के टू टाइप होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। ये सारे आपको वर्ब्स के टाइप्स पता चल गए। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कौन से वर्ब का फॉर्म का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता है, ये तो आप जानते हैं। इन सारे फॉर्म्स का कहाँ पे यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारे आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट सेंटेंस को बनाना चाहता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर कौन से वर्ब का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करें, कैसे पहचाने कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी सेंटेंस को बनाने में यही पड़ती है कि हमें वर्ब्स के फॉर्म को पता नहीं रहता है कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज करना है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप हमेशा सही वर्ब का यूज सही सेंटेंस के साथ कर पाएंगे, सही हेल्पिंग वर्ब के साथ कर पाएंगे। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब्स की फॉर्म लगानी है। अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब्स की फॉर्म को लगाना सीख लेते हैं, जैसे कि डू, डज, डिड या मॉडल। डू, डज, डिड। डू, डज तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, ये तो आपको पता है। डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ये भी आपको पता है। और मॉडल यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड जो हमारे होते हैं वे हमारे मॉडल हो गए। तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैं आपको सेंटेंस के थ्रू भी समझाने वाली हूँ आगे, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको पूरे अच्छे से सेंटेंस को देकर अच्छे से समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट है हैज, हैव, हैड, विल हैव या मॉडल प्लस हैव। जो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव रहते हैं उसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट के परफेक्ट में जो होते हैं हैड, उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर के परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल में जब हैव यूज कर देते हैं, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने शुड लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। इसके साथ अगर हम हैव यूज कर देते हैं तो इसके साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो कोई भी मॉडल वर्ब, जरूरी नहीं कि शुड हो, कुड हो, कैन हो, वुड हो, जो भी हो, उसके साथ अगर हैव आप यूज कर देते हैं तो उस वाले सेंटेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, मॉडल बी। इज, एम, आर ये हमारे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जिसमें हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई भी काम कंटिन्यू चलता है। वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चलता है प्रेजेंट में, तो हम इज, एम, आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें वॉज, वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें विल भी लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। अब मॉडल बी यानी कि जैसे मान लो यहाँ शुड मैंने लिख दिया, ये शुड हमारा मॉडल है, इसके साथ अगर मैं बी लगा दे रही हूँ तो इसमें भी मुझे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होगा। जब मॉडल वर्ब में आप बी ऐड कर देते हैं तो उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो इसमें भी कंटिन्यू चल रहा है ना कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो इस वाले सेंटेंस में आपको शुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। लेकिन और एक बात गाइस, मॉडल वर्ब में जब हम
बी लगा देते हैं तो कभी कभी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कभी हम मॉडल वर्ब के साथ बी लगा देते हैं तो वो सेंटेंस अगर पेसिव में चला जाता है तो उसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अगर आपका मॉडल वर्ब के साथ बी लगा रहे हैं और आपका सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। लेकिन अगर आपका मॉडल वर्ब के साथ बी लगा दे रहे हैं और वो पेसिव वाले सेंटेंस आ जा रहा है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बी डू हैव का मतलब क्या होता है। बी हमारा एक वर्ब है, डू भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, लेकिन इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना। डू, डज, डिड, हैव, हैज, ये सब का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना। लेकिन एक्चुअली में ये वर्ब है एक। जैसे कि मान लो प्ले, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। ये एक तरह का वर्ब है ना, इसमें एक्शन हो रहा है कि राम खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, ईडी लग जाता है, प्लेड, प्ले का प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। अब यहाँ पे देखिए ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी लग जाता है। जैसे इसमें ईडी लग गया ना तो ये हमारे रेगुलर वर्ब हो गए। तो अब रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब क्या होता है ये भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आगे चल के। तो पहले ये देख लेते हैं। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है। और जब इसका फोर्थ फॉर्म बनाना होता है तो जो फर्स्ट फॉर्म रहता है ना, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो ये तो बहुत इजी हो जाता है, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर लेते हैं तो हम उसका फोर्थ फॉर्म आसानी से बना लेते हैं। और फिफ्थ फॉर्म में तो और भी कुछ नहीं करना है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें एस या ईएस लग जाता है। लेकिन किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखी हूँ कि किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है। तो आपको सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज और किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज और कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और किसी में भी नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। चलिए वो आगे हम सेंटेंस को भी बना के समझने वाले हैं। अब आ गए हैव। हैव एक्चुअली में ये हेल्पिंग वर्ब तो है, साथ में एक मेन वर्ब भी है। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा है, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, और फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी लगा दिए तो हैविंग बन गया। और फिफ्थ फॉर्म हैज हो गया। जो हैज हम यूज करते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगा देते हैं, तो ये जो हैज है ना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होती है कि हैज जो है ना वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होती है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ये समझते हैं कि हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज एक मेन वर्ब भी है जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज फिफ्थ फॉर्म है। अब आ गए बी। बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वॉज, वॉज वर्ड जो लगाते हैं ना, वॉज लगा लो या फिर वर लगा लो यहाँ पर, ये दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है, और इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि वॉज वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। अधिकतर मैं लिख कर देती हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बात पता थी या नहीं, जरूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का वेट रहेगा। तो यहाँ पे वॉज वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया, इज हमारा फिफ्थ फॉर्म हो गया। अब बचा डू। डू जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं ना, डू डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन एक्चुअली में डू एक मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डन हमारा थर्ड फॉर्म, डूइंग हमारा फोर्थ फॉर्म, और डज हमारा फिफ्थ फॉर्म। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये आपको समझ में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट था बी डू हैव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बी डू हैव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं बल्कि एक मेन वर्ब भी है। हैज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, डज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो अब हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पूरे अच्छे से आप फिर से स्टडी कर पाए। अब नेक्स्ट हम आते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? काम या फिर कार्य। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है ना वो हमारे वर्ब होते हैं। और वर्ब इज द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस।
अगर इजी लैंग्वेज में हम बोलने जाए तो कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कोई भी कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वही हमारा वर्ब होता है। जैसे राम खेलता है, तो खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा ना, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है वही हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब तो हम जान लिए। अब एक्शन वर्ब, फिजिकली जो हम काम करते हैं ना वो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, बैठना, दौड़ना, ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल हैव, हैड, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हेल्पिंग वर्ब है जो हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर ही रहा तो इज का यूज कर देंगे, अगर ही रहा तो वॉज का यूज कर देते हैं। तो इसी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये हो गया क्लियर। एक्शन वर्ब समझ लिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया हम लोगों ने। अब आ गए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया बहुत सारे वीडियो में, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया मेरी मॉडल वाली वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा। काफी लोगों ने मेरी मॉडल वाली वीडियो को विजिट किया है और उन्हें पसंद भी आया है। तो मॉडल वर्ब हमारे होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। सारे हमारे क्या है? मॉडल वर्ब होते हैं। और सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब क्या होते हैं? डेयर, यूज टू, नीड, ये जो 3 होते हैं ना ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब होते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। अब चलिए सेंटेंस को बनाते हैं हम। हमें वाक्यों में समय के बारे में जानकारी देता है। हम जो अब बनाने वाले हैं ना हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं, ये किसी भी वाक्य में समय को बताएगा। कैसे समय को बताएगा चलिए देखते हैं। इज, एम, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल और विल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैंने बोला वह काम कर रहा है, इसमें क्या काम क्या हो रहा है? वह काम कर रहा है, रही है वाले सेंटेंस आ रहा है ना, रहा है मैं बोल रही हूँ, मतलब इससे समझ में आ रहा है ना कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो कंटिन्यू जब चलता है तो उसमें क्या लगाते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कोई भी काम जब अगर कंटिन्यू चलता है तो उसमें इज, एम, आर लगाएंगे और उसके साथ वर्ब का 4th फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई काम कंटिन्यू चल रहा है ना, लेकिन ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, वह काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा है। तो यहाँ जो आपको इज नजर आ रहा ना, यही इज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी से पता चला ना कि हम किस समय की बात करें, हम प्रेजेंट की बात करें। इसी से हमें पता चला कि हम कोई काम प्रेजेंट की बात करें। इज, एम, आर अगर आपका आ जा रहा है तो मतलब पता चल रहा है कि हम प्रेजेंट की बात करें। अगर मैं बोलूं वह काम कर रहा था, यहाँ पे रहा था आ रहा है ना, रहा था यानी कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। तो अब हम इसका अगर इंग्लिश बनाने जाएंगे तो बोलेंगे ही वॉज डूइंग वर्क। तो ये जो आपको वॉज नजर आ रहा है ये हमारा पास्ट को शो कर रहा है। वॉज अगर हम अपने सेंटेंस में लगा देते हैं तो वह हमारा पास्ट वाला सेंटेंस बन जाता है कि वह काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, लेकिन पास्ट में वह अपना काम कंटिन्यू कर रहा था। ही वॉज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है वह काम कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा। तो रहा होगा अगर आप बोल रहे तो आपका सेंटेंस ये फ्यूचर में चला गया। तो अगर हम इसे इंग्लिश में बनाने जाएंगे तो बोलेंगे ही विल बी डूइंग वर्क। तो ये जो हमारा विल बी है ना, तो यही विल बी हमारा बताता है कि हम कोई सेंटेंस फ्यूचर में बोल रहे, पास्ट में बोल रहे या प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो विल भी हमें बताया कि हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू दिखाना हो तो उसमें हम इज का यूज करेंगे। पास्ट में अगर वही काम हमें कंटिन्यू दिखाना हो तो वॉज का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में वही काम कंटिन्यू दिखाना हो तो हम उसमें विल बी का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब का। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये इज, एम, आर, वॉज, वर्ब को क्लियर कर लिया। अब हमारा बच्चा है उसने काम कर लिया है, लिया है, दिया है, चुका है, ये सारे हमारे परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो है बोल रहे तो ये प्रेजेंट के सेंटेंस हो गए।
प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव का यूज करना होता है। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो हैज का यूज कीजिएगा, बाकी अदर जो आपका सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ हैव का यूज कीजिएगा। तो उसने क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो बोलेंगे ही हैज डन वर्क। यहाँ पे इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो बोलेंगे ही हैज डन वर्क। यहाँ पे आपको जो हैज नजर आ रहा है ना, हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यही हैज हमें बताया कि हम प्रेजेंट के परफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। हैज हमारा प्रेजेंट को शो कर रहा है। उसने काम कर दिया था, तो यहाँ था बता रहा था, जो हम लगा दिए ये हमारा पास्ट में चला गया, यानी कि पास्ट का ये हमारा परफेक्ट है। ही हैड डन वर्क, हैड जो है हैड लगा दिए तो ये हमारा पास्ट को सेंटेंस को शो कर रहा। तो पास्ट में अगर आपको बतानी हो तो उसमें आप सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। उसने काम कर दिया होगा, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया ना। तो फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे तो उसमें ही विल हैव डन वर्क, ही विल हैव डन वर्क। तो अगर आपका प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, इज एम का यूज कीजिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। अगर पास्ट में आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा था तो उसमें वॉज वर्ब का यूज कीजिएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। अगर फ्यूचर में आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें विल बी का यूज कीजिएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही यूज होगा। अगर आपका प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसमें हैज हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आपका पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था तो उसमें हैड का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा तो उसमें विल हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो विल हैव का यूज भी आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि किसमें इज एम आर लगाना है, किसमें वॉज वर विल, किसमें क्या लगाना, आपको समझ में आ गया। चलिए और कुछ सेंटेंस को देखते हैं। जैसे अब प्ले को लेकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकेंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म और प्लेस फिफ्थ फॉर्म। अब यही पांचों को लेकर हम सेंटेंस बनाएंगे, पांचों का यूज करेंगे। एक सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, खेलता हूं, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ता हूं ती है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, देन हमें वर्ब लगाना होता है, देन हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा आई, वर्ब हो गया प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर मैं बोलूं वह क्रिकेट खेला, पास्ट में वह क्रिकेट खेला मैं बोल रही हूं, तो उसमें हम बोलेंगे ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे वर्ब यूज किए लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिए, प्लेड का यूज कर दिए। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अगर मैं बोलूं वह क्रिकेट खेल चुका है तो मैं बोलूंगी ही हैज प्लेड क्रिकेट, हैज लगा दिए और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि हम कोई काम खत्म कर चुके हैं, इसीलिए हम उसमें हैज का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। अगर मैं बोलूंगा क्रिकेट खेल रहा होगा तो ये कंटिन्यू को शो कर रहा है, तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो उसमें लगा देंगे प्लेज, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे यूज करना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब हमारा मॉडल वर्ब। अभी तक तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज सीख लिया, अब चलिए मॉडल वर्ब का भी यूज सीखते हैं। टेंस होता है ना, वो हमें एक्चुअल टाइम को बताता है, एक्चुअल टाइम की कौन सा टाइम में क्या काम हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, वो एक्चुअल टाइम हमें कौन बताता है, टेंस बताता है। लेकिन जो मॉडल वर्ब होता है ना, ये कभी एक्चुअल टाइम बताते ही नहीं है, हमेशा पॉसिबिलिटी को ही शो करता है, संभावना ही इसमें रहता है, पर्टिकुलर टाइम हमें पता ही नहीं होती है, सिर्फ पॉसिबिलिटी पे ही सेंटेंस टिकी हुई रहती है। मॉडल वर्ब जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी के बारे में ही बताते हैं। मॉडल वर्ब होते हैं वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, ये सब हमारे मॉडल वर्ब है। जैसे मैंने कहा वह काम कर रहा होगा,
रहा होगा। अब यहाँ पर गागेगी देखकर आप फ्यूचर में नहीं चल जाइएगा, विल में नहीं जाना आपको। मैं बोल रही हूँ काम कर रहा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी में शो कर रही हूँ। मुझे फ्यूचर की बात नहीं करनी है, मुझे पॉसिबिलिटी शो करनी है कि वह काम कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगी ही वुड बी डूइंग वर्क। रहा होगा, रही होगी, यानी कि विल बी लगेगा और उसमें आईएनजी वाला वर्ब लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है। ठीक है, तो बोलेंगे ही वुड बी डूइंग वर्क। शायद वो काम कर रहा होगा। मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? 50% की है, मीडियम पॉसिबिलिटी है। काम कर रहा भी हो सकता है, नहीं भी कर रहा हो सकता है। तो मैं बोलूं शायद वह काम कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग वर्क। सारे सेंटेंस सेम रहेंगे, बस आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से सेंटेंस को देखना होगा। अगर आप हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो वुड बी का यूज करें, अगर मीडियम पॉसिबिलिटी की आप बात करें तो मे का यूज करेंगे। अगर आप पूरे 100% पॉसिबिलिटी की बात करें कि जरूर पक्का अगर आपके सेंटेंस में आ जा रहा कि जरूर वह काम कर रहा होगा तो आप बोलेगा ही मस्ट बी डूइंग वर्क। अगर आपके सेंटेंस में जरूर अवश्य पक्का आ जा रहा है तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना ही है। ही मस्ट बी डूइंग वर्क। अगर मैं 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करूं कि मुझे नहीं पता कि वो काम कर रहा होगा या नहीं, बस मैं 10 to 20% की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रही हूँ कि शायद वो काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम मे की जगह माइट का यूज कर देते। अगर हम 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करते तो मे का यूज नहीं करते, माइट का यूज करते। मे का यूज हम मीडियम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने मॉडल वर्ब में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप अगर इसमें नहीं समझ में आता है आपको तो वो जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मॉडल वर्ब वाली वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको मॉडल में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। नेक्स्ट है वह काम कर रहा हो सकता है। इसमें रहा होगा नहीं आएगा। हमारा जो कुड और कैन जो होता है ना, कैन कुड, ये हमारे एबिलिटी शो करते हैं। वह काम कर रहा हो सकता है, तो हो सकता है मैं बोल रही हूँ तब मैं बोलूंगी ही कुड बी डूइंग वर्क। जब हम सकता है बोलते हैं ना, इसमें हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं यहाँ पर ही कुड बी डूइंग वर्क भी बोल सकती हूँ, ही कैन, कुड की जगह मैं कैन का भी यूज करके बोल सकती हूँ ही कैन बी डूइंग वर्क। दोनों सेंटेंस राइट होंगे। उसको काम कर रहा होना चाहिए। चाहिए यानी कि हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, तो बोलूंगी ही शुड बी डूइंग वर्क। ही शुड बी डूइंग वर्क। तो इस तरह से आपको सभी मॉडल का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बनाना होगा। अगर आपके कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज हो जा रहा है तो उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाना है। चलिए कुछ और सेंटेंस को बना के देखते हैं। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी थी, पास्ट में आपके अंदर ये एबिलिटी थी इंग्लिश बोलने के लिए, तो मैं बोलूंगी यू कुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे सकता था के सेंस में, और स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ और कुछ नहीं है, न बी है न हैव है। मॉडल वर्ब के साथ कुछ है नहीं है, मॉडल वर्ब सिंगल है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यू कुड स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलूं आप इंग्लिश बोल सकते हैं, प्रेजेंट में आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं बोलूंगी यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप पास्ट में किसी की एबिलिटी शो करते हैं तो उसमें कुड का यूज कीजिएगा। अगर आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी शो करते हैं तो उसमें आपको कैन का यूज करना होगा। नेक्स्ट, वह इंग्लिश बोलता होगा। इसकी पॉसिबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोलता होगा, तो मैं बोलूंगी ही वुड स्पीक इंग्लिश। ही वुड स्पीक इंग्लिश। अगर मेरी पॉसिबिलिटी मीडियम रहती कि वो इंग्लिश बोलता होगा, मीडियम पॉसिबिलिटी की मैं बात करती, तो मैं बोलती ही मे स्पीक इंग्लिश। ही मे स्पीक इंग्लिश। अगर मैं 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करती तो मैं बोलती ही माइट स्पीक इंग्लिश। अवश्य 100% की पॉसिबिलिटी की बात करूं कि वह अवश्य इंग्लिश बोलता होगा, अवश्य मैं अपने सेंटेंस में जरूर पक्का मैं बोल दे रही ना, तो मैं बोलूंगी ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। अगर आप अवश्य जरूर पक्का का यूज अपने सेंटेंस में करते हैं तो आपको मस्ट का यूज करना ही होगा। अगर मैं बोलूं उसे इंग्लिश बोलना चाहिए एडवाइस दे रहे, सजेशन दे रहे कि उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। ही शुड स्पीक इंग्लिश। जब भी आपके इंग्लिश वाले सेंटेंस अगर कोई भी मॉडल वर्ब सिंगल आ रहा है, उसके साथ ना बी आ रहा ना हैव आ रहा, तो उसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में और मॉडल वर्ब में।
ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में और कहीं नहीं लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव का यूज आप कर देते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और पैसिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सब में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। अगर आप मॉडल के साथ बी लगा दे रहे हैं, जैसे कुड बी, शुड बी, वुड बी लगा दे रहे हैं, तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, जो मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया था। आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ना रहा तो। ठीक है, अब ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके सेंटेंसेस को बनाने में। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम वर्ब्स के बारे में जानते हैं। वर्ब्स टू टाइप के होते हैं ना, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, एंड में ईडी लग जाता है, तो वो रेगुलर वर्ब होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो या सेम हो, डिफरेंट हो या सेम हो, तो उसमें हमारा इररेगुलर वर्ब होता है। जैसे कि प्ले, इसमें अगर हम लास्ट में ईडी लगा दे रहे हैं ना, एडवाइस में हम लोग लास्ट में ईडी लगा दे रहे हैं, वर्क में हम लास्ट में ईडी लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब है। जिसके एंड में ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब होता है। और जिसके डिफरेंट हो, तीनों फॉर्म डिफरेंट हो या फिर सेम हो, वो इररेगुलर वर्ब होता है। जैसे डू, डिड, डन, तीनों अलग है ना, तो ये हमारे इररेगुलर वर्ब हुए। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये तीनों अलग है, यानी कि ये इररेगुलर वर्ब हुए। कट, 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 तीनों सेम है, ये हमारे इररेगुलर वर्ब हुए। तो इस तरह से आप रेगुलर इररेगुलर की पहचान कर सकते हैं। मैंने वर्ब्स वाली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हूँ। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो हैज है, डज है और इज, ये हमारे कौन से वर्ब्स का फॉर्म है? वर्ब्स का फॉर्म फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है? ये आपको कमेंट में लिख के बताना है कि हैज, डज और इज वर्ब का कौन सा फॉर्म है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।